बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ईरान में इस वक्त बड़े पैमाने पर तेहरान समेत डिफरेंट सिटीज में मुजाहरे फूट पड़े हैं और इन मुजाहरों की सबसे बड़ी वजह यह है कि करीबन 25% आज़रबाईजानी तुर्क इस वक्त रहते हैं ईरान में और वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ये 25% करीबन 2 करोड़ के करीब बनते हैं। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं और जैसे ही तमाम कुछ मामला सामने आए कि ईरान इस वक्त आर्मीनिया के साथ खड़ा था बैक पर, ओपनली वो साथ साथ वो कहते भी रहे कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क बैठकर सलूशन दें, हम ये भी चाहते हैं कि आज़रबाईजान के इलाके को तस्लीम भी किया जाए, लेकिन चूंकि रूस की वजह से वो इस वक्त आर्मीनिया के साथ खड़े हैं। अब सूरत हाल हो गई है ईरान के लिए बड़ी खतरनाक और अगर टाइमली इन्होंने मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तैयब उर्दगान को और पुतिन को एक टेबल पर ना बिठाया तो सबसे ज्यादा अगर इसका किसी को नुकसान होगा तो वो ईरान है। देखिए, ईरान के अंदर ये जो लोग एहतजाज करें, ये आकर एहतजाज करें कि काराबाग हमारा है, ये हमारा लैंड है, हम लेंगे, और हुकूमत को बार बार आकर ये कह रहे हैं कि किसी सूरत आर्मीनिया की सपोर्ट ना की जाए, ना इस वक्त आप किसी भी सूरत रूस के साथ खड़े हों। अब ईरान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मामला तो उसके हाथ से निकलते हैं और ये कहीं ना हो जाए कि ये 2 करोड़ लोग खड़े हो जाए और कहें कि हमें अलग से लैंड दो। देखिए, ऑलरेडी ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह तबाह बर्बाद है, बावजूद इसके कि 400 अरब डॉलर चाइना ने अभी ऐलान किया है और इस सूरत में जो ड्राफ्ट सामने आया अभी उसको इन्वेस्ट करना है, अभी खरीदना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो चूंकि 25 साल प्रोजेक्ट है, दुनिया भर के अंदर मजीद ईरान पर पाबंदियां लग रही हैं, उनकी इकोनॉमी डे बाय डे नीचे गिरती जा रही है। जितना हो सका उन्होंने हिम्मत की, लेकिन वो मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। और पिछले साल हालिया आप जानते हैं कितने ज्यादा ईरान के अंदर मुजाहरे हुए। अगर अब ईरान ने इन मामलात को कंट्रोल ना किया और ये मजीद नई सूरत हाल पैदा हुई, आप देख ले हसन रूहानी ने एक बयान दिया और वो बिल्कुल राइट और टाइमली उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब ये खित्ता मजीद किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा हमें बैठकर मामला हल कर रहे हैं, ये दोनों कंट्रीज बैठे। अब ईरान को एहसास हो रहा है कि अगर जरा सा भी तुर्की और इनके दरमियान फटा हुआ और मैंने अगर गलती से भी आर्मीनिया की साइड ली तो जाहिर सी बात है, एक तो रशिया कहेगा कि आप हमारे साथ खड़े और ऑलरेडी वो खड़े हैं। S-300 उन्होंने दिया और S-400 के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा पड्डा ईरान के अंदर पैदा हो जाएगा कि ये 2 करोड़ लोग अगर इन्होंने बगावत कर दी और ये उतर आए और पूरी तरह हुकूमत के खिलाफ आ गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉयल लोग हैं और ये कहते हैं कि हम ईरान के साथ हर मुश्किल घड़ी में भी खड़े हैं, लेकिन किसी सूरत हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान 1% भी हमारे लैंड के खिलाफ जाकर करे। ईरान ने बयान भी दे दिया कि आज़रबाईजान का ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो बैकएंड पर आर्मीनिया के साथ है रूस की वजह से, बावजूद इसके कि ओपनली वो इसको डिनाई करता रहा। अब सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जल्द अज जल्द तैयब उर्दगान और पुतिन को एक टेबल पर आपको बिठाना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मॉस्को की यानी इस वक्त रशिया की जो मिलिट्री बेस है वो आर्मीनिया में है। तुर्की क्लियरली आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, गैस के सारे ये मामला है, लेकिन साथ एक काम भी होता है कि रशिया कभी कभार, पूरी तरह नहीं लेकिन कभी कभार, अपने बहुत सारे हथियार आज़रबाईजान को भी सेल करता है। चूंकि दोनों टूटकर तो सोवियत यूनियन से बनी है, लेकिन उनके ज्यादा स्टेक्स है आर्मीनिया के साथ। अगर यहाँ से आज़रबाईजान जीत जाता है और तुर्की बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो यूरोप के अंदर जितनी गैस और ये तमाम चीजें वो मोहताज हो जाएंगे आज़रबाईजान का, और आज़रबाईजान मोहताज है तुर्की का। यानी तुर्की चाहता है कि पूरी तरह ये स्टेक मेरे पास आ जाए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये भी देखना है कि आज़रबाईजान के करीबन 2 करोड़ से ज्यादा सपोर्टर्स इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। हुकूमत किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती कि वो इस वक्त रूस के साथ ओपनली आ जाए और अपने मुल्क के अंदर आग लगा ले। आर्मीनिया ने अब डोनाल्ड ट्रंप को बीच में डालने की कोशिश की। उनके लीडर्स ने अमेरिका को कहा है कि आप सबसे पहले तो तुर्की से पूछो वो F-16 क्यों इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी जानी आप हमारा साथ दें तुर्की के खिलाफ। ये अगर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं रुकता और अमेरिका यहाँ पर कूद पड़ता है तो आप सोच लीजिए फिर ये लड़ाई और इसकी आग तुर्की तक तो जाएगी, रूस तक भी जाएगी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया तो आपस में लड़े हैं, इसकी आग ईरान तक भी जाएगी। और फिर अगर इसकी आग ईरान तक जाती है तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि तुर्की ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि तैयब उर्दगान यहाँ पर अपनी ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया को बहाल करना चाहते हैं।
इसीलिए वो काराबाग आकर अजरबैजान की मदद कर रहे हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इन दोनों सूरत हाल के अंदर नुकसान दोनों का हो रहा है। लेकिन ये जंग अगर यहाँ पर नहीं रुकती तो ये फैलते फैलते पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी और ये इतने ज्यादा हालात इसमें खराब हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन से पहले किसी बड़े मामलात के अंदर कूदना नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी देखेगा कि मुझे फायदा किस जगह पर ज्यादा होता है। देखिए, तैयब एर्दोगान को भी मामलात को समझना पड़ेगा, उनको अपने साथ रूस को मिलाना पड़ेगा। रूस एक पार्टनर है और अहम पार्टनर है, बावजूद इसके उनका एम्बेसडर मर गया, उन्होंने उनका जहाज तबाह कर दिया, तैयब एर्दोगान की हुकूमत गिरने से बचाई। ये सारे मामलात हैं, बहुत सारे मामलात के अंदर आपको बहुत सारी कुर्बानी देना पड़ती है। ये सच है कि तैयब एर्दोगान अब खिलाफत उस्मानिया की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, उन्होंने इसको बहाल करवाना है। लेकिन अगर वो शुरुआत इसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लेवल पर करें कि कुछ लेवल पर उनको साथ मिलाना पड़ेगा, अगर वो शायद ये समझ रहे कि खिलाफत उस्मानिया पूरी बहाल हो जाए, ये नामुमकिन सी बात है। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब पूरा छोड़ेगा इलाका, या यूएई इलाका छोड़ेगा, या उसके बाद जितनी कंट्रीज हैं ये सारी, ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो कि कभी खिलाफत उस्मानिया के अंडर हुआ करती थी, ये तमाम छोड़ेंगे? ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होने वाली। लेकिन यहां पर यह देखना है कि अगर ये ब्लॉक आपस में ही लड़ पड़ा तो ना तो आप इंडिया पर चढ़ाई कर सकते हैं, ना आप इसराइल पर चढ़ाई कर सकते हैं, और ना ही आप अमेरिका पर चढ़ाई कर सकते हैं। अगर सूरत हाल इस लेवल की खराब हो जाती है कि ये जंग फैलती फैलती तुर्की तक जाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर खुदा ना सा अल्लाह कभी भी ना करे कि तुर्की के ऊपर ये हालात खराब होंगे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठ सकता। अजरबैजान के मामलात के अंदर हमने ओपनली सपोर्ट तो किया है, लेकिन सपोर्ट जो तुर्की को हम कर सकते हैं अपनी एयरफोर्स के जरिए, अपनी फौज के जरिए, जाहिर सी बात है वो हम किसी और कंट्री का तो नहीं कर सकते। कल को अगर खुदा ना खास्ता सऊदी अरब के अंदर कोई मसला होता है तो हमारी फौजें हर वक्त तैयार हैं। लेकिन लड़ाई से बेहतर है कि आप टेबल टॉक के जरिए हल करें। जब एम्बेसडर रूस का कत्ल हुआ तो उन्होंने कभी तैयब एर्दोगान पर इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि हम सोच समझकर इस मामलात का जवाब देंगे और हमें पता है कि इनके पीछे कौन हो सकता है। बहुत बेहतर है कि ईरान इन दोनों लीडरान को आपस में बिठा दे और फिर इनके दरमियान कोई बीच का रास्ता निकाल दे, क्योंकि अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता और रशिया और टर्की आपस में लड़ जाते हैं और मैदान जंग ये इलाके बनते हैं, तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी कि अभी इस वक्त चाइना भी ये देख रहा है कि वो मामला क्या करे। देखिए, जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसके अंदर अजरबैजान चाइना के साथ है, लेकिन आर्मीनिया ने भी ओपनली ये बात की है कि वो चाइना के इन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो कुल मिलाकर चाइना के लिए दुनिया के अंदर कहीं भी जंग होना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो चाहता है कि मामला चलते रहे, मेरे बस प्रोजेक्ट दुनिया के अंदर चलते रहे और मैं एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाता रहूं। लेकिन अगर जहां पर कहीं किसी जगह लड़ाई होती रहेगी तो वो अपने प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में नहीं ले जा सकता। लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना भी मामला को देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है, लेकिन ईरान इस वक्त स्टेक पर लगा। अगर आपके मुल्क की 25% आबादी, आप मिसाल ले लें इंडिया की, अगर इंडिया के अंदर 20-22% मुसलमान है और सारे के सारे अगर वो सड़कों पर आ जाए और पूरा मुल्क एहतजाज शुरू कर दे, तो आप बताएं क्या इंडिया उसको बचा सकेंगे? इसी तरह ईरान को देखना है कि जरा सी एक गलती उनके मुल्क में मुजाहरे इस लेवल पर फूट सकते हैं। ऑलरेडी इकॉनमी तबाह है, ये ना हो कि वो रिजीम चेंज करने के लिए जो अमेरिका कई सालों से वेट कर रहा है, और यही अमेरिका देख रहा है कि इस वक्त खड़े कहां पर है। अगर रिजीम चेंज करने के लिए कोई यहां से तहरीक उठ गई तो अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, और अमेरिका ने अगर सपोर्ट किया तो हालात बहुत ज्यादा ईरान के लिए खराब हो जाएंगे। लिहाजा लीडरान को वो बिठाएं, इन मामला के अंदर साइड लेने से बेहतर है। अजरबैजान की चूंकि ये जगह उसको आप क्लेम भी करते हैं तो आप अपने ताल्लुकात बहाल करें, नहीं तो ईरान के लिए खतरनाक सूरत हाल है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।